ईश्वर, ये मुझसे क्या अनर्थ हो गया? कोई जंगली जीव पानी पी रहा होगा ये सोचकर मैंने अपने बाण का प्रयोग कर दिया। ये क्या हो गया? मेरे शब्द भेदी बाण के कारण तुम्हारी ये दशा हो गई। मैंने अनजाने में तुम पर अपने बाण का प्रयोग कर दिया। मेरी इस धृष्टता के लिए मुझे क्षमा कर दो। कौन हो तुम? किसके साथ यहाँ पर आए हो? कृपया मुझे बताओ, मैं तुम्हें उनके पास लेकर जाऊंगा। तुम्हें कुछ नहीं होगा। नहीं, मुझे बचाने की व्यर्थ प्रचेष्टा मत कीजिए आप। कुछ ही पलों में मेरे देह में स्थित प्राण वायु निशेष होने वाला है। उससे पूर्व मेरी आपसे एक विनती है, कृपया आप मेरी इस इच्छा को पूरी करेंगे। ये वचन दीजिए मुझे। बताओ कुमार, तुम्हारी जो भी इच्छा है मैं उसे पूरी करूंगा। मैं वचन देता हूँ। मैं अयोध्या का राजा दशरथ हूँ। कहो मुझे क्या करना है, कहो मुझे कुमार। मेरा नाम श्रवण है। मेरे माता पिता दोनों ही अंधे हैं। मैं उनकी एकमात्र संतान हूँ। उन्हें मैं टोकरी में बैठा के तीर्थ दर्शन के लिए संचार कर रहा था। इस अरण्य में आने के बाद उन दोनों को प्यास लगी थी, इसीलिए उन्हें वहां टोकरी में रखकर मैं यहाँ जल लेने आया था। अब वो मेरे लाए हुए जल के लिए प्रतीक्षा कर रहे होंगे, परंतु उनकी प्यास को मिटाने का भाग्य आज समाप्त हो गया है। कृपा करके उन्हें ये जल पहुंचाकर क्या आप उनकी प्यास मिटाने की कृपा करेंगे क्या मुझ पर? मैं आपसे विनती करता हूँ। अवश्य कुमार, अवश्य। मैं ये जल उनके पास ले जाऊंगा। तुम चिंतित मत हो, चिंतित मत हो कुमार। पिताश्री, कुमार, नहीं कुमार। पिताश्री, मुझे क्षमा कीजिए पिताश्री। क्षमा कीजिए। कुमार, कुमार, कुमार। पुत्र श्रवण, तुम आ गए पुत्र। हमारे पीने के लिए जल लेकर आ गए। हाँ, हमारे पीने के लिए जल लेने गया था हमारा पुत्र श्रवण, परंतु जल लेकर आप क्यों आए हैं? आप कौन हैं? हाँ, हमारा पुत्र हमें जल लाने गया था। उसके बदले हमें आके जल देने वाले तुम कौन हो बेटा? मैं रघुकुल वंश का अयोध्या अधिपति दशरथ हूं। आपके चरणों में मैं प्रणाम निवेदित करता हूं। महाराज दशरथ, इतने कीर्तिवान होकर, इतने बड़े सम्राट होकर हमारे लिए जल लेकर आए। इस उपकार के लिए आपको सहस्त्र नमन।
महाराज, हमारा पुत्र हमारे लिए जल लाने गया। बहुत समय व्यतीत हो चुका है। इतने देर के उपरांत भी वो वापस नहीं आया। कृपया क्या हमें बताएंगे कि नदी यहाँ से आसपास है या फिर बहुत ही दूर है? आप हमें कुछ तो बताइए। माता, नदी तो यहीं पास में ही है। हाँ, तो फिर हमारा पुत्र अभी तक क्यों नहीं आया? प्रभु, आप मेरे पुत्र से मिले हैं? मिला। उसी ने मुझसे ये जल पहुंचाने को कहा। तो फिर इतने समय के उपरांत भी वो क्यों नहीं आया? हमारे लिए जल लाने के बजाय वो क्या कर रहा है? आपके हाथों यूं जल का भेजना अपराध है ना प्रभु? हाँ प्रभु, आपके हाथों उसने जल भिजवाया, ये उचित नहीं है। महाराज, आपने कहा कि मेरा पुत्र नदी के पास है। मैं उसको अभी बुलाता हूँ। उससे कहूँगा कि वो आपसे क्षमा मांगे। श्रवण! श्रवण! हमें जल नहीं चाहिए। तुम आ जाओ श्रवण! 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 कहाँ हो तुम श्रवण? शीघ्र आओ पुत्र, शीघ्र आओ। श्रवण! 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 मुनिवर, कृपया रुक जाइए। मुनिवर, कृपया उसे बुलाना बंद कीजिए। उसे आप कितना भी बुलाएंगे, वो आपके पास नहीं आएगा। हाँ? हमारे पास क्यों नहीं आएगा? वो कहाँ गया हमारा पुत्र? बोलिए प्रभु, कृपया हमें बताइए। कहाँ है मेरा पुत्र? बताइए। कृपया मुझे क्षमा कीजिए। मैं शिकार करने आया था। कोई जंगली जानवर पानी पीने आया है, ये सोचकर मैंने शब्द भेदी बाण का प्रयोग कर दिया और आपके पुत्र के प्राण ले लिए मैंने। अरे रे! हे ईश्वर! मेरा पुत्र श्रवण, तुम नहीं रहे। तुम तो हम दोनों की दृष्टि थे। इस राजा ने अकारण तुम्हारे प्राण ले लिए। हे ईश्वर, ये क्या अनर्थ हो गया? पुत्र श्रवण, हमारा और कौन रह गया अब? तुम्हारे बिना हम कैसे जीवित रहेंगे? बताओ पुत्र, कैसे? नहीं, आप ऐसा मत कीजिए मुनिवर। मैं आपकी देखभाल करूंगा। नहीं, नहीं, तुम मेरे पुत्र की हत्या करने वाले पापी हो। तुम्हारे हाथ का जल पीना भी महापाप है। चले जाओ। पुत्र को खोकर अब हमारे जीवित रहने का कोई प्रयोजन नहीं है। इसी क्षण हम अपने प्राण त्याग देंगे, परंतु तुम्हारे आश्रम में कभी नहीं आएंगे। सुनो महाराज दशरथ, अब हमें एक भी क्षण जीने की आशा नहीं है। हम इसी क्षण अपने प्राण त्यागते हैं। हमें मुखाग्नि देने वाला पुत्र अब नहीं रहा, इसीलिए अब तुम ही हमें अग्नि दे दो। नहीं, नहीं, ऐसा मत कीजिए, ऐसा मत कीजिए मुनिवर। नहीं, अब तुम हमें किसी भी तरह रोक नहीं पाओगे। पुत्र के वियोग और शोक में तुमने हमें प्राण त्यागने पर विवश किया, उसी तरह तुम भी पुत्र के वियोग में तड़पते हुए प्राण त्याग दोगे। तुम्हारी भी मृत्यु होगी। अब तुम हमें अग्नि दे दो, अग्नि दे दो। नहीं, 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 नहीं। क्या हुआ प्रभु? क्या हुआ प्रभु? क्या कोई दुस्वप्न देखा आपने? दुस्वप्न? नहीं,
नहीं, ये कोई सपना नहीं था। तो फिर क्या था प्रभु? राम को शब्द भेदी बाण का प्रयोग करते जब से देखा, आपको कोई चिंता खाए जा रही है। क्या है बताइए मुझे, आपकी चिंता का कारण बताइए। देवी, उचित समय आने पर मैं इस विषय पर बताऊंगा। भगवान के लिए अभी कोई प्रश्न मत करो मुझसे, कोई प्रश्न मत करो मुझसे। पुत्र का अस्त्र प्रयोग करने का कौशल देखकर खुश होने वाले महाराज इतनी चिंता में क्यों लग रही हैं? नारायण नारायण। अनुपम आनंद की है ये क्षण, आई है घर में प्यारी सी कन्या। मिथिला का भाग्य जागा है देखो, जनक का वंशो रोशन देखो। अनुपम आनंद की है ये क्षण, आई है घर में प्यारी सी कन्या। रवि शशि तारा जैसे चमके, नवरत्न से बढ़कर बिटिया ये देखो। अष्टलक्ष्मी गण सब ही समाए, धरती पे आई है देवी ये देखो। अनुपम आनंद की है ये क्षण, आई है घर में प्यारी सी कन्या। अनुपम आनंद की है ये क्षण, आई है घर में। आहा, सुंदर, अति सुंदर। इन भगिनियों में कितना प्रेम दिख रहा है। इनके अंदर के प्रेम को परखने के लिए एक छोटी सी परीक्षा लेता हूँ। नारायण नारायण। नारायण नारायण। प्रणाम। शुभमस्तु, कल्याणमस्तु। जनक वंश की राजकुमारियां, ये क्या? इस राज उद्यान में आपका झूले पर खेलना तो सर्वथा उचित है, परंतु मैंने देखा कि राजकुमारियां अपने सखियों के साथ उनसे सेवा करवाकर अपने जीवन का आनंद प्राप्त करती हैं। परंतु यहाँ तो आप एक दूसरे को झूला झूला करके आपस में आनंदित हो रही हैं। हमें एक साथ रह के एक दूसरे के साथ खेलना और एक दूसरे का साथ निभाने में आनंद मिलता है। अति उत्तम, अति उत्तम। राजकुमारी होने का प्रदर्शन करने से ज्यादा आपको अपनी सखियों के साथ मिलजुल कर रहने में आपको ज्यादा आनंद मिलता है। हाँ मुनिवर, हम सब तो राजकुमारियाँ हैं, वो तो हमारा भाग्य है, परंतु हम सब बहनें हैं, ये हमारा परम सौभाग्य है। उत्तम, अति उत्तम, अति उत्तम। परंतु क्या आप लोगों में कभी किसी वस्तु को लेकर अपनी सखियों से या अपनी बहनों में कभी कलह हुआ है क्या? वैसी स्थिति का आज तक हमें अनुभव ही नहीं हुआ मुनिवर। कभी ऐसी स्थिति आई भी तो सीता बहन हम सबकी भावनाओं को ठेस न पहुंचाते हुए उसका समाधान करेंगी। आहा, अद्भुत है, अनुपम है। आप सबका ये प्रेम बंधन अटूट रहे। परस्पर आपका प्रेम देखकर मेरी इच्छा हो रही है कि मैं आपको कुछ आशीर्वाद दूं। आप प्रसन्न होकर हमें जो भी आशीर्वाद देंगे उसे हम अवश्य स्वीकार करेंगे। मैं प्रसन्न हुआ, अति प्रसन्न हुआ, परंतु एक शर्त है। इस पेटी में जो आभूषण है उसे आप चारों को पहनना होगा, परंतु है ये एक के लिए ही। इसे मैं सभी के लिए दे रहा हूँ। ये लो। और हाँ, इस पेटी को मेरे जाने के बाद ही खोल कर देखना। अब मैं चलता हूँ। नारायण नारायण। प्रणाम मुनिवर।
सीता और उसकी बहनें तो आपस में खेल रही हैं। मैं तो इनके बीच कलह करवाना चाहता था और उसी उद्देश्य से मैंने वो भेंट उन्हें दिया था। इन्होंने पहना नहीं क्या? इस विषय पर आप भी आनंदित हो जाएंगी। ऐसा वो कौन सा विषय है जिससे कौशल्या आनंदित होगी और मैं नहीं? क्या है वो मंथरा? उसने शिव धनुष को हरण करने का दुर्विचार किया है। अपने राज्य में वो कुछ भी करेगा ऐसा कहता है। वो कहता है कि उसे प्रश्न करने का अधिकार किसी को नहीं है और मुझे अपमानित करके भेज दिया।